नवीनतम ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार किस कंपनी को भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड नामित किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, टाटा ग्रुप। नवीनतम ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप कंपनी को भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड नामित किया गया है। स्पेन में 10वीं लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, विश्वनाथन आनंद। स्पेन में 10वीं लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद ने जीती। हाल ही में चर्चा में रहे जीसैट 20 उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, संचार। हाल ही में चर्चा में रहे जीसैट 20 उपग्रह का प्राथमिक उद्देश्य संचार है। पहली बार इसरो अपने नवीनतम बड़े उपग्रह जीसैट 20 को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से प्रक्षेपित करेगा। जीसैट 20 एक हाईटेक संचार उपग्रह है जिसका वजन 4700 किलोग्राम है और इसकी थ्रूपुट क्षमता 48 जीबीपीएस है। इसमें 32 स्पॉट बीम हैं जो पूरे भारत खासकर पूर्वोत्तर को कवर करते हैं। इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL के स्वामित्व वाली यह कंपनी भारत के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की सीमाओं के कारण स्पेसएक्स का उपयोग करती है। हाल ही में समाचारों में रहा गार्डी सुगदुब द्वीप किस समुद्र में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैरेबियन सागर। हाल ही में समाचारों में रहा गार्डी सुगदुब द्वीप कैरेबियन सागर समुद्र में स्थित है। जून में पनामा के गुनायाला प्रांत में गार्डी सुगदुब द्वीप से लगभग 300 परिवारों को बढ़ते समुद्री जलस्तर के कारण स्थानांतरित किया गया था। यह कैरिबियन सागर में एक छोटा सा द्वीप है और सैन ब्लास द्वीप समूह का हिस्सा है जहां 1200 स्वदेशी गुना लोग रहते हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण मुख्य भूमि पर विस्थापन का सामना कर रहे हैं। पनामा 2050 तक और अधिक निकासी की योजना बना रहा है जो लैटिन अमेरिका में पहला पूर्ण द्वीप समुदाय स्थानांतरण होगा। कैरिबियन में जहां पनामा स्थित है समुद्र का स्तर सालाना औसतन 3 से 4 मिलीमीटर बढ़ता है। हाल ही में किस संगठन ने एड फॉर ट्रेड इन एक्शन सपोर्टिंग द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्व व्यापार संगठन WTO। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने एड फॉर ट्रेड इन एक्शन सपोर्टिंग द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। विश्व व्यापार संगठन ने अपनी व्यापार सहायता पहल पर जोर देते हुए कार्रवाई में व्यापार के लिए सहायता, स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन का समर्थन शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। 2005 के WTO हांगकांग मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से शुरू हुई इस पहल का उद्देश्य आपूर्ति पक्ष क्षमता और बुनियादी ढांचे की बाधाओं को दूर करके विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक व्यापार में शामिल होने में सहायता करना है। यह विकासशील और कम विकसित देशों द्वारा पहचानी गई व्यापार संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाता है। हाल ही में द्विवार्षिक रिम ऑफ द पैसिफिक (RIMPAC) अभ्यास का 29वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, हवाई, USA। हाल ही में द्विवार्षिक रिम ऑफ द पैसिफिक (RIMPAC) अभ्यास का 29वां संस्करण हवाई, USA में आयोजित किया गया। दक्षिण चीन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर में तैनात भारतीय बहुभूमिका वाला स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास में भाग लेने के लिए अमेरिका के हवाई में पर्ल हार्बर पहुंच गया है। RIMPAC दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है जो 29 भाग लेने वाले देशों के बीच नौसैनिक अंतरसंचालन और विश्वास को बढ़ाता है। अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में इस अभ्यास में संगोष्ठियां, खेल प्रतियोगिताएं और एकीकृत समुद्री संचालन जैसी विविध गतिविधियां शामिल हैं जो वैश्विक समुद्री सुरक्षा और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं।
हाल ही में समाचारों में रहे ओरोपोचे बुखार का प्रेरक एजेंट क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, वायरस। हाल ही में समाचारों में रहे ओरोपोचे बुखार का प्रेरक एजेंट वायरस है। इटली ने हाल ही में ओरोपोच बुखार के अपने पहले मामले की सूचना दी है, जो ओरोपोच वायरस OROV के कारण होता है, जो एक उभरती हुई मच्छर जनित बीमारी है। ओरोवो ऑर्थोबुनिया वायरस परिवार का हिस्सा है। इसकी ऊष्मायन अवधि 4 से 8 दिन है और इसे पहली बार 1955 में त्रिनिदाद और टोबैगो में पहचाना गया था। लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और मतली शामिल हैं। गंभीर मामलों में मेनिंजाइटिस या एन्सेफ्लाइटिस हो सकता है। संक्रमण संक्रमित मच्छरों या मच्छरों के माध्यम से होता है, जिसका वर्तमान में कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है। किस दूरदर्शन चैनल ने भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले एआई एंकर कृष और भूमि को पेश किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, डीडी किसान। डीडी किसान दूरदर्शन चैनल ने भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले एआई एंकर कृष और भूमि को पेश किया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा नियुक्त नए कार्यकारी निदेशक का नाम क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, चारुलता एस्कर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा नियुक्त नए कार्यकारी निदेशक का नाम चारुलता एस्कर है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, फुटबॉल। डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। विस्तार से एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट 133वां डूरंड कप 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलेगा। खेल कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलांग में होंगे। इस साल जमशेदपुर पहली बार मैचों की मेजबानी करेगा। इसमें 24 टीमें खेलेंगी, जिनमें इंडियन सुपर लीग, आई लीग और सशस्त्र बलों की टीमें शामिल हैं। पहला गेम, सेमीफाइनल और फाइनल सभी कोलकाता में होंगे। मोहन बागान सुपर जायंट मौजूदा चैंपियन है। प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। विस्तार से प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में शुरू हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने किया। AIPMA और CPMA के महत्वपूर्ण नेता इसमें शामिल हुए। वर्मा ने साथ मिलकर काम करने के महत्व और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 जैसे सरकारी नियमों के बारे में बात की। श्रीमती मर्सी एपाओ ने छोटे और मध्यम व्यवसायों को समर्थन देने के बारे में बात की। बैठक का उद्देश्य प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाए, इस पर चर्चा करना है। भारत के उद्योग के 2033 तक $6.9 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉर्ज रसेल। ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 जॉर्ज रसेल ने जीता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में कितने प्रतिशत तक की छूट दी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 80%। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महिला उद्यमियों के लिए लाइसेंस शुल्क में 80% तक की छूट दी है। हाल ही में आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने अलोस 4 उपग्रह लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। हाल ही में आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए जापान देश ने अलोस 4 उपग्रह लॉन्च किया है। जापान उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा।
जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। हाल ही में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, इम्फाल। हाल ही में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव इम्फाल में आयोजित किया गया है। हाल ही में अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, लेह। हाल ही में अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम लेह में शुरू हुआ है। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। हाल ही में किसे केरल हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद मुस्ताको। हाल ही में मोहम्मद मुस्ताको को केरल हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 2014 में 8 जुलाई को ही जर्मनी फुटबॉल टीम के मिरोस्लाव क्लोस ने विश्व कप में सर्वाधिक 16 गोलों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 2013 में आज ही के दिन मिस्र की राजधानी काहिरा में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर सेना की गोलीबारी में 42 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2012 में 8 जुलाई को ही अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में हुए कार बम धमाके से 14 नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। 2005 में 8 जुलाई को ही जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समूह 8 के देशों में सहमति बनी थी। 1994 में आज ही के दिन शिमाकी मुकाई की जापान की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। 1992 में 8 जुलाई को ही थॉमस क्लेस्टिल ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति बने थे। 1972 में आज ही के दिन भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान सौरव गांगुली का जन्म हुआ था। 1948 में आज ही के दिन अमेरिकी वायुसेना में महिलाओं की भर्ती शुरू हुई थी। 1858 में 8 जुलाई को ही ग्वालियर के किले के पतन के बाद लॉर्ड केनिंग ने शांति की घोषणा की थी। 1833 में आज ही के दिन रूस और तुर्की ने सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1693 में 8 जुलाई को ही न्यूयॉर्क पुलिस की वर्दी को मंजूरी दी गई। 1497 में आज ही के दिन 170 सदस्यीय दल के साथ समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने के लिए वास्को डी गामा यूरोप से रवाना हुए थे। 1972 में 8 जुलाई के दिन ही भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान सौरव गांगुली का जन्म हुआ था। 1958 में आज ही के दिन अमेरिकी अभिनेता केविन बेकन का जन्म हुआ था। 1937 में 8 जुलाई के दिन ही हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, नाटककार और आलोचक गिरिराज किशोर का जन्म हुआ था। 1914 में आज ही के दिन भारतीय मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु का जन्म हुआ था। 8 जुलाई को हुए निधन। 2007 में आज ही के दिन भारत के 9वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का निधन हुआ था। 1994 में आज ही के दिन उत्तरी कोरिया के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव किम इल सुंग का निधन हुआ था। 1979 में 8 जुलाई के दिन ही अमेरिका की महिला टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने 30 युगल ग्रैंड स्लैम खिताब जीते, एलिजाबेथ रायन का निधन हुआ था। ऐसे ही डेली करंट अफेयर के जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।